हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कि इन्वेस्टिंग की तरफ हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न जो हम शेयर मार्केट से कमा सकते हैं, उसके बारे में आज एक आपको वीडियो है। थोड़ा सा आप सभी को उसके बारे में बताना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं चीजों को कि कैसे ट्रेडिंग के अलावा भी मतलब हम पैसे कमा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर करनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप एफ एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ही आते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन बाइंग एक ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड वाला गेम है दोस्तों। और ये आपको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है अगर आप मतलब उसको सही तरीके से नहीं वो करते, काम करते उसके ऊपर। आप मतलब 100% आप उसमें लॉस कर सकते हैं। ये मैं भी लिख के दे सकता हूँ। मतलब कोई किसी भी ऑप्शन बायर को आप पूछ सकते हैं, अगर वो ऑप्शन बाइंग करता है तो ठीक है। उस आप उससे पूछ सकते हैं, वो बता देगा आपको कि हाँ कि लॉस ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स कम होते हैं दोस्तों। हमें जो स्क्रीनशॉट दिखाई जाते हैं, जैसे हमें डेली मार्केट में हमें स्क्रीनशॉट मिलते हैं, आज इसने एक ट्रेड में 10 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए। कुछ तो दोस्तों जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके कारण ही मार्केट का थोड़ा सा समस्या हुई हुई है मार्केट में इस चीज को लेके, कि वो क्या करते हैं, लिंक्स से या एफिलिएटेड लिंक्स से या फिर अपने टेलीग्राम चैनल से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, जिसको मार्केट में डाल के ट्रेड करते हैं। ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस तो करवाते हैं, लेकिन लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाते हैं। मैंने भी एक दो लाइव ट्रेड किए हुए हैं। आपको वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, मैं उनका लिंक भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप आई बटन में से भी देख सकते हैं उनको। लेकिन दोस्तों मैं आज ऑप्शन बाइंग के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं करने वाला हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में दोस्तों, कि कैसे मैं कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स कमाता हूँ और उसमें से कुछ पैसा ऑप्शन बाइंग या सेलिंग की तरफ लगा के मैं उसे सीखता हूँ कि कैसे हम उसे सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम जेब से पैसा लगा के ऑप्शन बाइंग या सेलिंग सीखेंगे तो हमें थोड़ा सा लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई छोटा इनकम सोर्स है आपका, तो उससे आप इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना आप कमाना चाहते हैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग से। अगर आप मान लीजिए 20 से 25 हजार रुपए किसी जॉब में अर्न करते हैं, अगर उसमें से 10 एक हजार रुपए आप ऑप्शन बाइंग में लगाते हैं सीखने के लिए भी, और वो 10 हजार रुपए आप महीने में ब्लो कर देते हैं, का अकाउंट 100% है कि वो आप ब्लो कर देंगे। 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है। आप 2 दिन में या सिंगल डे में भी आप उस पैसे को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंट काम करते हैं तो आप 10 हजार रुपए में भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 हजार रुपए इनकम करते हैं, 10 हजार रुपए वहां देते हैं, तो आपके पास केवल 15 हजार रुपए बढ़ेंगे अपने खर्चों के लिए, अपनी फैमिली के खर्चों के लिए। तो आप बड़े ध्यान से ही ऑप्शन बाइंग सीखना, इसीलिए कहा जाता है कि इनकम सोर्स थोड़े से एक दो इनकम सोर्स हो, ताकि वहां से इनकम आने वाला आप नए स्टार्टअप में या नए आइडिया में लगा सके, ताकि अगर वहां लॉस भी हो तो भी आप बेयर कर सके दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में कि हमने कैसे इन्वेस्टिंग में काफी अच्छा अमाउंट अर्न किया है। मैं पिछले 2020 से आई थिंक जनवरी से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, और मैंने अनुमानित अनुमानित 5 लाख 80 हजार रुपए या 6 लाख के आसपास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, जो मैंने इन्वेस्टिंग को के पैसे को बढ़ा बढ़ा के नियर अबाउट 19 से 20 लाख रुपए बनाया था इन 3 या 4 सालों में इन्वेस्टिंग के थ्रू दोस्तों। ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के थ्रू नहीं। ऑप्शन बाइंग तो मैंने शुरू ही की है 2021 में आई थिंक, या 2022 में। अगर कंसिस्टेंटली शुरू किया तो 2023 में ही शुरू किया, अदरवाइज 2022 में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि हर कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक मैं पहले जनवरी की आपको जनवरी 2022 के आसपास की आपको दिखाता हूँ कि हमने उस एक साल के अंदर क्या शेयर मार्केट से क्या हमने अर्न किया है, अगर किया है तो कितना किया है। ये देखिए जनवरी से लेके दिसंबर तक दोस्तों, 31। अब मैं इसको करता हूँ, ये देखिए
यानी कि हमने 2020 में कोई भी ऑप्शन बाइंग नहीं की है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं जनवरी के बाद, दिसंबर के बाद, दिसंबर 2021। अब आ गए हैं हम सॉरी जनवरी, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 को, सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021, ये देख, इसमें मैंने ऑप्शन बाइंग की हुई है। और ये ऑप्शन बाइंग मैंने मतलब टीवी चैनल, न्यूज चैनल्स देख के नहीं की। मेरे कुछ दोस्त हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उनके दिए हुए मतलब टिप्स कॉल्स से मैंने ये ऑप्शन बाइंग की हुई है, जिससे मैंने ये लॉस भी बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं 55,000 का लॉस है, जो कि हमें जनवरी 2001 से लेके 31/12 यानी कि पूरे एक साल में 2021 में, तो आप लगा सकते हैं कि मैंने फरवरी में, आई थिंक फरवरी में शुरू की थी ऑप्शन बाय। आप देख सकते हैं मेरे लॉसेस देख सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा लॉस 11,900, 9900, 7200, ये देखिए। ये इस कारण से है क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग सीखी नहीं हुई थी इस टाइम। जो भी किसी ने कॉल दी मैंने उसको ट्रेड किया। अब ये देखिए इसमें प्रॉफिट्स देखिए, कोई बड़ा प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन लॉसेस काफी बड़े बड़े। इसमें ओवरऑल मैंने 55,000 का लॉस किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, जनवरी के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फरवरी, क्योंकि मैं अब भी ऑप्शन बाइंग सीख रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग को सीखने में आपको, अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, अगर कंसिस्टेंटली ध्यान से काम करते हैं। अब देखिए मैंने जनवरी इस साल मैंने कोई भी सीखने की कोशिश नहीं की थी। और फिर आपको मैं दिखाता हूँ जनवरी 2021 के बाद 2022 का, कि 2022 में हमने ऐसा क्या किया है मार्केट में। हाँ, जनवरी 2022, वन सेकंड, दिसंबर 2021, ठीक है। दिसंबर 2022, और ये बनाते हैं जनवरी से, ठीक है। अब ये देखो 2022 में मैंने कोई भी मतलब ज्यादातर कोई ट्रेड नहीं की है। आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने फरवरी में 2 ट्रेड्स ली थी और दिसंबर में एक ट्रेड ली थी, जो भी मेरा ओवरऑल उसमें भी लॉस है 4,000 रुपए के आसपास का, क्योंकि ये किसी ने कॉल्स दी होंगी तो मैंने इसको ट्रेड किए। इसमें भी मैंने मतलब कोई बड़ा मतलब ट्रेड नहीं की, लेकिन मैंने अगर शुरू किया है तो मुझे एक टीचर मिला था जो काफी मेरा काफी अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे नेबर भी हैं। वो दिल्ली से सीख के आए थे, तो उन्होंने ऑप्शन बाइंग की हुई है। तो उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप में हमें डाला, तो हमें काफी अच्छा लगा कि हाँ भाई हमारा कोई पड़ोसी काम कर रहा है इस फील्ड में और वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो हमने उससे सीखने के लिए हमने उससे सीखने के लिए कहा, तो उसने सिखाना हमें शुरू किया दोस्तों। उसने हमें सिखाया तो उस हिसाब से ही हमने काम शुरू भी किया, सीखना भी शुरू किया। लेकिन हमने क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड करने में ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत समय लग सकता है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जनवरी में, आई थिंक जनवरी में भी काफी लॉस किया हुआ है ऑप्शन बाइंग। जनवरी, क्योंकि मैंने अभी कंसिस्टेंटली जो शुरू किया है सीखना अच्छी तरह, वो अभी 2024 में किया था। ये देख, ये है दिसंबर, ये देखो, ये देखो इस साल में मैंने काफी ट्रेड्स किए हैं, लेकिन लॉस आप देख सकते हैं मेरा 1,78,587 रुपए का लॉस जो मैंने पूरे एक साल में लिया है ऑप्शन बाइंग। इसमें काफी बड़े बड़े लॉसेस भी हैं, आप देख सकते हो 25,000 रुपए का लॉस, 20,000 रुपए का लॉस, 21,000 रुपए का लॉस, और 13,000 रुपए का बड़ा बड़ा लॉस जो हमने लिया हुआ है दोस्तों। और ओवरऑल कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 27,000, 24,000, 16,000 ये लॉसेस हैं। प्रॉफिट्स देखिए 14,000, 14,000, 13,000, ये देखिए। ये मतलब हमने थोड़ा बहुत सीखने के बाद मतलब कुछ बड़ी क्वांटिटीज होल्ड की है, इस कारण हमें ये लॉसेस का सामना करना पड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू किया है, अब इसे शुरू किया है मैंने जनवरी 2024 से, अब आप मेरा लॉसेस देख सकते हैं कि कितने कम मैंने लॉसेस पहले से कम कर दिए हैं। क्योंकि आप पहले बड़े लॉसेस करोगे, फिर लॉसेस को धीरे धीरे कम करोगे, और फिर प्रॉफिटेबल होगे। आप ऐसे नहीं हो सकते कि आप आज आए हैं और आप ट्रेड करते हैं और आप सीधा ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ये कभी नहीं होगा आपके साथ। मैं 100% आपको लिख के देता हूँ कि आप लॉस करेंगे ही करेंगे ऑप्शन बाय, अभी भी।
ये है मेरा अभी तक का 6 महीने का लॉसेस। पहले 2 लाख के आसपास लॉसेस थे पूरे साल में, अभी 6 महीने में सिर्फ 40,000 के आसपास लॉस है दोस्तों। मैंने डिसाइड किया हुआ है 1 लाख का कैपिटल इस साल के लॉसेस के लिए, कि मैं एक साल, क्योंकि पिछले साल 2 लाख था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साल आधे से भी कम मेरा प्रॉफिट लॉस हो। अगर मैंने अभी तक 6 महीने में 40,000 किया तो मेरा ओवरऑल लॉस 80,000 रुपए के आसपास होना चाहिए पूरे साल के अंदर। लेकिन मैं लॉस डिसाइड किया हुआ है कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ मार्केट को। अब इसमें आप देख सकते हैं मेरे लॉसेस देखो, 7180, 6,000, 4,000, और प्रॉफिट देख सकते हैं आप, ये देखिए 14,000, 5700, ये देखिए। पर परसेंटेज देखिए 618% की। ये एक सिंगल लोट के अंदर है, देखिए 61 रुपए पे बाइंग है, 442 पे हमारी एग्जिट है, यानी कि अनुमानित 380 पॉइंट मैंने कैप्चर किए हैं मार्केट के अंदर। ये देखिए 241 की बाइंग है, 385 का सेल है। देखिए कितने मैं अब पॉइंट्स कैप्चर करने शुरू कर चुका हूँ, 454, 450 पॉइंट कैप्चर किए। देखिए ये देखिए, 159% पैटर्न, 10 रुपए पे बाइंग है, 165 अब ये जो प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस देखिए, अब लॉसेस थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, पहले 28,000 30,000 थे, अब लॉसेस देखिए कितने, और प्रॉफिट्स देख सकते हैं आप कितने 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 हम प्रॉफिट्स ले रहे हैं। तो हम कंसिस्टेंटली बना चुके हैं, कंसिस्टेंसी बना चुके हैं, जिससे हम अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन हम जल्द ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बाइंग का स्केल, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, लेकिन हमने आपको बताया है। अगर मैं ओवरऑल आपको दिखाता हूं, मैंने 2022 में, मैं 21 से ही शुरू कर देता हूँ। अगर ओवरऑल हम लॉस दिखाते हैं कि कितना हुआ है हमें मार्केट में, तो हम देख सकते हैं, ठीक, ओवरऑल लॉस है तो 2.7, यानी कि 2,80,000 के आसपास का हमें ओवरऑल लॉस है जो मार्केट में हमें मिला। अब जैसे ही आप ऑप्शन बाइंग सीख जाते हैं तो 2 लाख 3 लाख का लॉस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक दिन में सिंगल डे में इसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि कम से कम लॉसेज आप ले। अब आप देख सकते हैं 2021 से लेके 24 तक, आप ओवरऑल 3 साल 2021, 22, 23 और 24 का था, 3.5 साल के आसपास, 12, 14, 36, और 36 और 6, 42, 2,80,000 भाग 42 इज इक्वल टू, यानी कि ओवरऑल हर महीने मैंने 6,500 से 7,000 रुपए का लॉस किया है दोस्तों, जो कि कोई बड़ा लॉस नहीं है मेरी इनकम के हिसाब से। अब मैं आपको इन्वेस्टिंग के थ्रू मेरे पोर्टफोलियोज को दिखाता हूँ कि हमने कितना पैसा कमाया, कि ये जो पैसा हमने ये लॉस किया हुआ, वो मैंने अपने पैसों से नहीं किया हुआ, ये मेरे इन्वेस्टिंग के पैसे थे जो वहां से मैंने लॉस किया हुआ, अपना कोई पैसा मैंने इसमें नहीं डाला हुआ दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम इन्वेस्टिंग की तरफ दोस्तों। अभी मेरी होल्डिंग्स है, मैंने पहले काफी होल्डिंग्स रखी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था भाई काफी मार्केट में ऐसे पैसा बन सकते हैं, तो मैं ज्यादातर इसमें मतलब होल्डिंग बेच देता था, जल्द से जल्द बेचने की कोशिश करता था। अब आप देख सकते हैं, मैं सितंबर की, जनवरी से आपको दिखाता हूँ, जनवरी, सॉरी, हाँ चलो दिसंबर से लगा लो, कोई बात नहीं। ये देखिए, रियलाइज प्रॉफिट 2,61,000 मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। नेट रियलाइज प्रॉफिट ये रहा मेरा, और अभी जो अनरियलाइज्ड है वो 5,12,000 रुपए का प्रॉफिट है, और जो कि सिर्फ लास्ट 6 मंथ में मैंने अर्न किया है दोस्तों। लास्ट 6 मंथ में ही ये प्रॉफिट मैंने मेरे कैपिटल के ऊपर अर्न किया। अब आप कहेंगे कैपिटल कितना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे कुछ लॉसेज हैं, देखिए जोमेटो में मैंने काफी लॉस लिया है, IRFC में मैंने लॉस उठाया है, रेन इंडस्ट्री मैंने लॉस किए हैं, ये देखिए कैसे कैसे लॉसेस मैंने लिए हैं, ये देखिए। अब मेरे प्रॉफिट्स देखिए, इसमें देखिए, इसमें लॉसेस और ऑप्शन बाइंग में लॉसेस का वो फर्क दिख रहा है। इसमें ओवरऑल सबसे बड़ा लॉस क्या है, 16,122 का। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी से ही मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट्स पहले भी निकाल चुका हूँ, और अभी 3,57,000 रुपए, यानी कि 84% का प्रॉफिट ओवरऑल मैं पहले अभी है मुझे, जो मैंने अभी विड्रॉल नहीं किया। आप देख सकते हैं 21, 84 और 21, आप देख सकते हैं ज्यादातर 100% का आप लगा सकते हैं, 105% का रिटर्न मैंने मेरे कैपिटल पे मिला है इन्वेस्टिंग के थ्रू दोस्तों। अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए और आपको 5 लाख से 6 लाख रुपए मिल गए हैं, वो भी एक साल के अंदर, उसके अगेंस्ट आपने सिर्फ एक साल के, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर टोटल 40 से 50 हजार रुपया लॉस किया है ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एक नई चीजें सीख रहे हैं।
सीखने में आप अगर लॉस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस आपका लॉस आपके उन प्रॉफिट से बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं दोस्तों। आप मेरा एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं मेरी बाइंग का, जो पहले था 110 शेयर्स थे मेरे पास, ये 4272 रुपए की बाइंग थी और 5181 की मेरी सेलिंग थी, और आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए मैंने निकाले हुए हैं। अभी मेरे पास 65 शेयर्स है, 6477 की बाइंग है मेरे पास, और आज डिक्सन का शेयर आप देख सकते हैं कितना 11,971 रुपए चला हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न मुझे दिया हुआ है। मेरा अमाउंट लगा हुआ है 4,21,000 रुपए और 3,57,000 रुपए मुझे इनसे मिला हुआ है। दोस्तों मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ, कुछ दोस्तों की मदद लेता हूँ। जो डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च की, और मैंने इस शेयर को अनुमान जो सेकंड टाइम जो हमें मिला था, जो सेकंड टाइम हमें जो बाइंग की थी मैंने, एक्चुअली ये शेयर 20-21 हजार पे पहले पहुंच चुका था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने के बाद मैंने इसे बाइंग किया था 3800 या 3900 के आसपास, और उसके बाद मैंने थोड़े से और शेयर लिए होंगे, तो ये एवरेज आपको प्राइस दिखा रहा है, लेकिन मुझे याद है कि 3800-3900 के आसपास मैंने इसे बाइंग किया था, और जो कि ये शेयर 2900 रुपए के आसपास भी चला गया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये तो 4 जून की कैंडल है, मैं इसको मंथली के हिसाब से दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये शेयर की चार्ट से आपको पता चलेगा 2020, ये देखिए इस एरिया में 2800-2900 के आसपास भी मेरे पास शेयर था, और मैंने यहाँ पे आसपास इस कैंडल के आसपास हो या इसके आसपास मैंने इसे बाइंग किया हुआ था पहले, जब ये 3800-3900 के आसपास मैंने इसे बाइंग किया था। लेकिन इसके बाद ये देखिए 2800 भी मैंने रखा था, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे थे, तो मैंने इसे शेयर को होल्ड करके रखा, तो आप उस होल्डिंग का रिटर्न आज हमें देखने को मिल सकता है। ज्यादा कब हमें 1 फरवरी 2023 होगा, और अभी 24, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमारा पैसा इसमें डबल के आसपास हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं पहले भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट इसमें निकाल चुका हूँ। आप प्रॉफिट्स देख सकते हैं, टाटा मोटर में पहले भी मैंने डीवीआर में 54,000 पे बुक किया हुआ है, अभी 43,000 मुझे फिर प्रॉफिट है। टाटा स्टील में आपने देख सकते हैं, टाइड वाटर में मैंने 27,000 पे बुक किया था, मैंने शेयर बेच दिया था। टाटा मोटर में पहले भी मैंने 19,000 पे बुक किए हैं, अब 56,000 पे मुझे फिर से प्रॉफिट हो चुका है। तो मेरे जो प्रॉफिट्स हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग के थ्रू, वो काफी बड़े हैं, जिससे मैं अपने लॉस को बियर कर सकता हूं। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना कि आप ऐसा करें और अपने लॉसेस को, मतलब प्रॉफिट्स को लॉसेस में बदल दे। अब आपको मैं पोर्टफोलियो का एनालिसिस दिखाता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाई ही मैंने अपने पोर्टफोलियो के एनालिसिस के लिए थी, कि ये महीना खत्म हो चुका है, तो इस महीने की एक लास्ट वीडियो पोर्टफोलियो के एनालिसिस की होनी चाहिए, कि कौन कौन से शेयर्स मैंने बाय किए हुए हैं, और किस में कौन कौन सा अच्छा रिटर्न मेरे को मिला हुआ है दोस्तों। अब ये देखिए, मेरा जो सबसे बड़ी पोर्टफोलियो में मेरा सबसे बड़ा जो शेयर है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है। ये देखिए 6470 रुपए की 65 शेयर, यानी कि 4 लाख 4.5 लाख के आसपास की बाइंग है, और आप देख सकते हैं 7,78,000 रुपए करंट वैल्यू है, प्रॉफिट देख सकते हैं 84% का, जो मेरे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सभी शेयर्स मैंने 20 दिसंबर 2023 को ही बाय किए थे। 10,25,000 के आसपास का अमाउंट था, 2-3 हजार रुपए मैंने वो डाले हुए हैं अभी। उसके अगेंस्ट मेरे को आप देख सकते हैं 5,13,000 रुपए मिले हैं सिर्फ 6 महीने के अंदर। मेरा पोर्टफोलियो लगभग 50% के आसपास हो चुका है दोस्तों। अगर कल देखेंगे, कल का हाई जो डिक्सन ने मारा था, ये देखिए इसका हाई आपको दिखाता हूँ, 12,149 का था, और 11,971 रुपए का अभी ये बंद हुआ था दोस्तों। यानी कि ये मेरा पोर्टफोलियो 50,000 50% से ऊपर हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मैंने 6 महीने के अंदर पैसा कमाया 5,13,000 पे इन्वेस्टिंग से। मैंने लॉसेस कितने की हैं? 40,000 रुपए। ओवरऑल फिर भी मैं 4,500 लाख रुपए के प्रॉफिट में हूँ, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई है कि मैंने लॉसेस किए हैं। लेकिन हाँ, साइकोलॉजी डिस्टर्ब 100% होगी, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो जब तक मैं सीखता रहूंगा तो मैं लॉसेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर मैंने खरीदा हुआ है, टाटा मोटर डीवीआर मेरे पास है, टाटा पावर मेरे पास है, इंडियन होटल मेरे पास है, मन्नपुरम मेरे पास है, नेशनल एल्यूमिनियम मेरे पास है, सुजलोन एनर्जी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही 30 एक शेयर खरीदे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि अगर ये लॉस भी हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एससीएल एक मैंने शेयर रिसर्च किया था, उसके ऊपर मैंने 800 शेयर उसमें बाय किए हैं, 3 रुपए की एवरेज है, 2400-2500 रुपए इसमें लगे हुए हैं। यूको बैंक मैंने 15 से 50 शेयर बाय किए हुए हैं 59 की एवरेज में, जो 54 चल रहा है। ये 70 तक गया था, तो मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे 100 तक की वेट कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा दोस्तों।
तो ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कि मैं कंसिस्टेंसी कैसे रखता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, और कैसे मैं शेयर्स को एनालाइज करके उनको उन पे रिसर्च करके मैं कुछ प्रॉफिट्स अर्न करता हूँ दोस्तों। अभी मैंने नेक्स्ट जो मैं शेयर्स खरीदने वाला हूँ उसके ऊपर भी मैंने मतलब रिसर्च जारी है, कुछ मैंने शेयर्स है वो देख चुका हूँ मैं कि क्या करना है क्या नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कि कौन से शेयर है, ये देख, ये वो शेयर्स हैं जो मैं अब नेक्स्ट में बाय करूंगा। इसका मैंने एक पोर्टफोलियो भी बना चुका हूँ कि कैसे मैं इनको ट्रेड बाय करने वाला हूँ मेरे पोर्टफोलियो में। मैं आपको वो एक्सेल दिखाता हूँ कि कैसे मैं उस पर काम करता हूँ। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं दोस्तों। ये मैं इनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सभी के लिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा जून का पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें हमें कैसे प्रॉफिट और लॉस हुआ, देखिए 3 जून को हमें 10,25,000 था, और हमें सेम डे पे 58,000 पे इस इससे प्रॉफिट एंड लॉस हमें हुआ है। लेकिन 4 जून को जिस दिन मार्केट गिरी थी उस दिन 1,28,000 पे मेरे पोर्टफोलियो में से साफ हो गया। 3,55 से 2,27 रह गया। फिर भी मैं मुझे पता था कि मार्केट ये सडन मूवमेंट था, सिर्फ एक न्यूज है, और धीरे धीरे क्योंकि सेम गवर्नमेंट बनने वाली थी तो मार्केट ऊपर जाना ही था मार्केट को। और मार्केट ने ऐसा कमबैक किया है जो कभी नहीं किया है। आप देख सकते हैं, उस कैंडल को देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी 50 में देख सकते हैं। अब देखिए ये पूरे महीने का मैंने जितना मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड था, जो करंट वैल्यू थी, प्रॉफिट एंड लॉस था जो पूरे पोर्टफोलियो का, और पूरा ओवरऑल पूरे महीने में मुझे कितने पैसे मिले हैं मेरे इस 10,25,000 या 30,000 के इन्वेस्टमेंट से आप देख सकते हैं। ओवरऑल 2,10,000 रुपए मैंने 10 लाख के अगेंस्ट बनाए हैं इस पूरे महीने में। आप देख सकते हैं मतलब 10 लाख के अगेंस्ट मैंने 2 लाख रुपए, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है मार्केट में। अगर आप बैंक से इन इंटरेस्ट को देखते हैं और वो देखते हैं, हाँ अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी काफी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉसेस नहीं है। आप देखिए 1,28,000 रुपए का बड़ा लॉस है, 21,000 रुपए का एक बड़ा लॉस है, 19,000 रुपए का भी बड़ा लॉस है, 5,500 रुपए का भी बड़ा लॉस है एक देख सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2,10,000 रुपए हमें मिलेगी। मैं ये एक्सेल मेंटेन रखता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हर महीने हमें कितना पैसा अर्न हुआ है हमारे पोर्टफोलियो से, ताकि हम उस हिसाब से ही ऑप्शन बाइंग में रिस्क ले सकें। तो ये देखिए नेक्स्ट हमने 7वें महीने के लिए बना दिया है। अब ये मेरी न्यू होल्डिंग्स जो मैं हम करने वाले हैं उसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि KRBL है। ये एक राइस कंपनी है, उसके ऊपर मैं ये करंट मार्केट प्राइसेस अब बढ़ चुके होंगे, ये 1 हफ्ते पहले की बात है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, IDFC, चेन्नई पेट्रोलियम, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जियो फाइनेंशियल, आशी ग्लास, अतुल ऑटो, LT फूड्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट और अंबुजा सीमेंट, मैं इनमें थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। 1.5 से 2 लाख रुपए मैं इनमें डालने वाला हूँ। ये अनुमानित अगर एक महीने में 15,000 रुपए के आसपास मैं इनमें डालने वाला हूँ, इस रेशो के हिसाब से कि कैसे हम ये स्टॉक्स बाय करेंगे और कितने कितने रुपए में ये बाय होंगे, ताकि हमें आगे एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे। ये मैंने थोड़े से रिसर्च किए हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल ही मतलब जिनके ऊपर कोई डेट नहीं है, कुछ पे डेट है, वो क्लियर हो जाएगा, उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कि मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, कैसे शेयर्स का एनालिसिस करता हूँ। तो मैं 2 साइटों का पूरा उपयोग करता हूँ। एक तो टिकर टेप है दोस्तों। टिकर टेप अगर आपने नहीं सुना तो टिकर टेप एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है पोर्टफोलियो इन्वेस्ट एनालिसिस के लिए। फिनोलॉजी है एक, ये है, ये टिकर टेप आपको दिखाई देती है, ये वेबसाइट है। इसमें मेरा पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो भी शो होता है क्योंकि मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं। उसके अगेंस्ट में ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो 19,15,613 रुपए का है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मेरे पास है। मेरे पास 3,72,000 रुपए के आसपास के ये क्या नाम है म्यूचुअल फंड्स हैं, और स्टॉक्स हैं मेरे पास अनुमानित 15,42,000 रुपए के। ये मैंने ओवरऑल जो प्रॉफिट है इसमें से मैंने म्यूचुअल फंड्स में मैंने 3 से 4 लाख रुपया, मेरी सिस्टर की शादी थी उस टाइम निकाला था, क्योंकि ये 7 से 8 लाख रुपया था मेरे पास। तो मुझे सिस्टर की शादी में यूज होने थे पैसे, तो मैंने वो भी शेयर मार्केट से ही कमाए हैं। मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरा जो सिस्टम है, जो सब कुछ है, वो शेयर मार्केट से ही मैंने कमाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और काम करता हूँ। मैं एक जॉब करता हूँ जहां से मुझे 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी मिलती है हर महीने की। तो वो कंसिस्टेंसी है कि हाँ वो आती रहती है। इससे ये बर्डन नहीं रहता कि हर महीने के खर्चे कैसे चलेंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है कि शेयर मार्केट हर महीने आपको अच्छा रिटर्न दे। कुछ महीने आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी, कुछ महीने आपको क्या नेग्लिजिबल रिटर्न से आपको काम चलाना पड़ सकता है। तो ये एक वेबसाइट है। एक ये फिनोलॉजी जो वेबसाइट है, इसमें है टिकर।
ये इन्वेस्टिंग इस पे बहुत अच्छी आप रिसर्च कर सकते हैं। ये देखिए इसका आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी ही दिखा सकता है आजकल, यही ध्यान रखता है क्योंकि ये बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। इसका मार्केट कैप देख 70, आप सारा कुछ देख रहे हैं, मार्केट कैप, वैल्यू, शेयर्स कितने हैं, पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, फेस वैल्यू क्या है, कर्जा देखिए 182% करोड़ का है, जबकि मार्केट कैप कितना है। तो कोई बड़ा कर्जा नहीं है इस पे आप और भी देख सकते हैं। देखिए प्राइस चार्ट दिखा रहा है आपको, ये देखिए ओवरऑल कितना हमें रिटर्न मिला है, 92% का सीजीआर पिछले 5 सालों में हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी ने दिया है। जो कि 2020 में अनुमानित हमारा ये शेयर सिर्फ 453 रुपए का था 219 में, और उसके बाद ये 20,000 तक गया। 20,000 के बाद इसमें स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये फिर 11,000 के आसपास में मिला है। और उसके बाद ये देखिए इसका पी रेशियो सबसे ज्यादा है इस टाइम तो इन कंपनी में। ये देखिए सेल्स की ग्रोथ हो चुकी है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दे। ये देखिए आरओसी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि अगर 1 से कम है तो बहुत ही ज्यादा है, और ये तो फिर 0.5 से भी कम है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए ये कंपनी है ट्रेडिंग हाई पी दिखा रखा है, एबिटा हाई है इसका। ये देखिए इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो दिखा सकते हैं देखिए कंपनी के। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कंपनी के, ये ईयरली रिजल्ट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। देखिए मार्च 2019, 20, 21, 22, 23 आप देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर्स देख सकते हैं, एडजस्टमेंट देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं कंपनी की, इसमें बोरोइंग्स कितनी है कंपनी के अगेंस्ट, इंटेंजिबल आइटम्स इन्वेस्टमेंट्स कितनी है कंपनी के, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि किस लास्ट डिविडेंड वगैरह कब कब दिया है कंपनी ने वो भी आप देख सकते हैं। अगर बोनस शेयर इशू किए हैं वो देख सकते हैं, राइट इशू देख सकते हैं, स्प्लिट किया था ये देखिए 2019 में इन्होंने स्प्लिट किया था 1:5 से। ये देखिए 19 को तब ये 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये इनके इन्वेस्टर्स की डिटेल है जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, और इनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टर्स की लिस्ट आप ऊपर देख सकते हैं। अगर होंगे तो हाँ बिल्कुल यही है इनके इन्वेस्टर्स। ये आप इनकी मंथली रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो भी आप यहाँ से देखना चाहते हैं। अगर यहाँ टिकट पे आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी दिखा देगा ये चार्ट इसका। देखिए और मैक्सिमम देखिए आप कितना हमें प्रॉफिट इसने दिया है, 1961% का 2019। अगर इसका लो था 1,312 रुपए, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर लाख 1 लाख रुपए से भाग 312, आपको 320 शेयर्स इसके मिले होते। और अब आज के टाइम में जो इसने ऑल टाइम हाई या अभी देख रहे हैं, तो आपके सिर्फ 1 लाख रुपए की 38 लाख रुपए बना दिए हैं पिछले सिर्फ 6 सालों में दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है। 38 गुना पैसा बना दिया है, जो कि बैंक में 5 साल में पैसा डबल होता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी हमने लिया हुआ है, ये एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप ने काफी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। इसमें आप सारे डिटेल्स वैसे की वैसे देख सकते हैं कि कंपनी कैसे काम करती है सब कुछ। एक और साइट है जिसे मैं बहुत ही प्रेफरेंस देता हूँ, वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इस वेबसाइट का मैंने थोड़ा सा वो है प्रीमियम परचेज किया हुआ है, जिससे हमें काफी अच्छी चीजें देखने को, स्टॉक एनालिसिस, इससे आप एक स्टॉक को बाइंग वैल्यू देख सकते हैं कि कहाँ से आपको ये बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं कि आप किस वैल्यू पे इसे, ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड शेयर है। ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी देखिए ये 172 रुपए प्रीमियम पे ये ओवर वैल्यूड शेयर है अभी। ये क्योंकि ये 4400 के रेट पे ठीक था, अभी ये इतने हाई पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि मेरे पास इसके आसपास ही बाइंग थी। लेकिन अब ये बढ़ चुका है तो ये ओवर वैल्यूड शेयर है। ये वेबसाइट काफी अच्छी वेबसाइट है, इसमें काफी अच्छी डिटेल्स आपको मिलती हैं कंपनी के बारे में। तो मैं इस कंपनी से भी, इस वेबसाइट से भी काफी रिसर्च करता हूँ। इसका मैंने प्रीमियम खरीदा हुआ है, तो इसलिए मैं मतलब इससे रिसर्च कर सकता। आप 10 स्टॉक से ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है कुछ वेबसाइट जिसको मैं करने के लिए वो करता हूँ, मतलब एनालिसिस करने के लिए यूज करता हूँ दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी रहेगी दोस्तों कि हम प्रॉफिट्स अच्छा अर्न कर सके मार्केट से दोस्तों। हाँ 100% रहेगी कि हाँ हम मार्केट से कुछ अच्छा रिटर्न जनरेट करें, ताकि कुछ लोगों को हम वैल्यू दे सकें और कुछ लोगों को हम
बता सके कि मार्केट से भी पैसा कमाया जा सकता है। ये हमारे पोर्टफोलियो पोजीशन होल्डिंग्स होल्डिंग्स आई थिंक गुड पॉइंट। इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट अमाउंट क्या है, ट्री मैप देख सकते हैं आप, इनसाइट्स देख सकते हैं कंपनीज की। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जीरो, तो इसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, कौन सा आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट डिटेल्स सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पोर्टफोलियो, आपने इसकी एक्सेल शीट भी आपने देख ली है कि कैसे मैं एक्सेल शीट मेंटेन रखता हूँ। हाँ, आपको एक ऑप्शन बाइंग की भी एक्सेल शीट दिखानी थी, जो मैं हमेशा, आप ट्रेडिंग जर्नल कह सकते हैं उसे, मैं उसको भी मेंटेन रखता हूँ ताकि हमें लॉसेस और प्रॉफिट्स का ध्यान रहे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये देखिए, ये है मेरा ट्रेडिंग जर्नल दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे मेंटेन किया हुआ है, मैं फरवरी से मेंटेन किया है। ये देखिए ट्रेंड रिवर्सल पिरामिड, ये देखिए दोस्तों, हर दिन की मैं ट्रेड्स हैं जो आप देख सकते हैं कि जब से मैंने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना शुरू किया है कि कितना बढ़िया रहा है कि मैं ट्रेड्स कम कर रहा हूँ। आप ओवरऑल देख सकते हैं कि मैंने पूरे महीने में, फरवरी के महीने में आप देख सकते हैं ओवरऑल काउंट थे 18 डेज 18 दिन ट्रेडिंग डेज थे जो मैंने ट्रेड किए हैं, और उसके अगेंस्ट मैंने ट्रेड कितने किए हैं, 45। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ट्रेड एवरेज था 2.5 ट्रेड्स, एक दिन में 2.5 ट्रेड्स, आप लगा सकते हैं कितना अच्छा ट्रेडिंग का मतलब वो है कि मैं ट्रेड ज्यादा नहीं लेता हूं दोस्तों। नहीं, पहले मैं 10-10 दोनों ट्रेड्स एक दिन में ले सकता था, ये सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल का ही नतीजा है। इसमें टाइमिंग है, एक्सपायरी डेट्स है, स्ट्राइक प्राइस है, क्वांटिटी है। अगर पिरामिडिंग की है तो मैं पिरामिडिंग भी आपको बताऊंगी क्या चीज होती है, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, पॉइंट कितने अर्न किया, प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है। आप देख सकते हैं, देखिए लॉसेस देखिए मेरे, और प्रॉफिट्स देखिए इसके अगेंस्ट, ये देखिए ऐसे अगर लॉस हो गया कोई बात नहीं, ये देखिए नेक्स्ट डे, ये देखिए, ये देखिए लॉसेस, ये देखिए इसमें लिखा हुआ कि क्या रीजन था, ट्रेडिंग कॉमो विदाउट स्ट्रेटेजी। ये जनवरी फरवरी का है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा मार्च का है। इसमें देखिए अगर मैंने कोई, देखिए ट्रेड ज्यादा की है, और ये देखिए लिख रखा है कि क्या रीजन था, क्या चीजें हैं। कई बार ये ध्यान नहीं रहती हैं तो मैं ट्रेड करते टाइम इन्हें खोल लेता हूँ, इसीलिए मैं अब आगे से कोशिश करूंगा कि कॉपी में भी, बुक में भी, ट्रेडिंग जर्नल में भी इसे लिखूं, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और धीरे धीरे हम ट्रैक पर आ रहे हैं। ये देखिए इस महीने में पहले मेरे ओवरऑल एवरेज ट्रेड थी 2.50, और इस महीने में देखिए 2.29 एवरेज ट्रेड डे हो गए। और ये देखिए इस महीने हम प्रॉफिटेबल भी रहे हैं 194। अमाउंट मैटर नहीं करता, आप मैटर करता है कि आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 2080, मतलब टोटल ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम 4,000 रुपए का वो था हमें, लेकिन उसमें अनुमानित हमें 2080 का प्रॉफिट हुआ, 1886 रुपए में देने आए हैं और ट्रेडिंग करने के लिए, और 194 में बचे हैं। ये देखिए ये प्रॉफिटेबल रहा था। चौथा महीना हमारा 5,184 रुपए के लॉसेज में था, क्योंकि हमने कुछ बड़े लॉसेज किए होंगे इस महीने में। ये देखिए एक्सपायरी ट्रेड्स में मैंने ज्यादातर, अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाने का ये फायदा हुआ है कि मुझे ये पता चला है कि मैं कैश, मतलब ट्रेड्स में कहाँ लॉसेस कर रहा हूँ। मुझे 100% दिखाई दिया है कि एक्सपायरी वाले दिन ही मेरे ज्यादा लॉसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। देखिए 3474 पे एक्सपायरी वाले दिन ही इतना बड़ा लॉस हुआ है, अदरवाइज ये देखिए इसमें इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है मेरा। ये देखिए अगर इसको ओवरऑल काउंट करेंगे, ये प्रॉफिट में है 217 रुपए फिर भी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देखिए इस लॉस में, लेकिन ज्यादातर मैंने जो बड़ा लॉस लिया है वो एक्सपायरी वाले दिन लिया है। तो मैं इसको कंसिस्टेंसी करूंगा कि एक्सपायरी वाले दिन या तो ट्रेड बंद करूंगा, या ट्रेड बहुत ही कम क्वांटिटी से करूंगा, जैसे मैं कंसिस्टेंटली, अदरवाइज मैं प्रॉफिटेबल था अगर मैंने ट्रेड नहीं की होती। हाँ, ये महीना मेरा लॉस में, ज्यादा लॉस में इसलिए रहा क्योंकि इस महीने इलेक्शन का रिजल्ट था, और उसके कारण मुझे एक बड़ा लॉस लेना पड़ा मार्केट फर्स्ट डे पे ही। ये देखिए आप देख सकते 7,180 रुपए का हमें लॉस हुआ, क्योंकि हमने एक ओवरनाइट पोजीशन कैरी की हुई थी 3 तारीख को। 3 तारीख को जो मेरी ओवरनाइट पोजीशन कैरी थी, उस ओवरनाइट पोजीशन के अगेंस्ट मुझे काफी बड़ा लॉस हुआ 7,180 रुपए का, जिससे मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, और ये पूरा महीना हमें लॉस में दिखाई दिया, वो भी 13,000 रुपए का। 14,000 रुपए मैंने इस महीने डाले थे ताकि मैं इसको सीखने के लिए यूज कर सकूं, और मुझे 13,600 रुपए का एक बड़ा लॉस हुआ है इस महीने, क्योंकि जब महीने के शुरू में ही हमें एक लॉस हो गया तो हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना तय है दोस्तों। अब देखिए इसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट्स देखिए क्या है, लॉसेस बड़े हैं, क्योंकि ये लॉस है तो ये इन प्रॉफिट से पूरा नहीं हो सकता। ये देखिए 13,
ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था इस महीने। मैंने ये ट्रेड होल्ड की थी, 5100 रुपए का मुझे सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, जो कि मैंने सिर्फ 924 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि 5100 रुपए बने थे। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ तो मैं यहाँ भी 3800 रुपए लॉस में ही दिखाई दिया, और मैं उस 3800 रुपए को बराबर करने के लिए और बड़े बड़े लॉस लेता गया। ये देखिए, तो ट्रेडिंग जर्नल मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि मेंटेन करें। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपने गलतियां कहाँ की हैं। आप गलतियों को यहाँ लिख सकते हैं। ये देखिए, मैंने पिछले महीने 5वें महीने में भी गलतियों को लिखा हुआ है। ये देखिए, कई बार हमें ये ध्यान नहीं रहती, इसलिए मैं अब कॉपी में लिखना शुरू करूंगा। 5वें महीने में हमें 3000 रुपए का लॉस हुआ था। चौथे महीने में हमें 5000 का लॉस हुआ है। तीसरे महीने में हम प्रॉफिटेबल रहे थे। सेकंड मंथ में हमने 490 रुपए प्रॉफिट में रहे थे। और छठे महीने में हमने एक बड़ा लॉस लिया है। अब मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, इसलिए मैंने 2 दिन, लास्ट के 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं किए। 26 के बाद मैंने ट्रेड नहीं की थी। और अब मैं नई सिरे से ट्रेड करूंगा तो नया पैसे डालूंगा तो नया ट्रेड करूंगा। लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने आपको शेयर्स दिखा दिए हैं। कुछ मैं शेयर्स बाय करने वाला हूं, जिससे मुझे कंसिस्टेंसी रिटर्न मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो का कंक्लूजन कि हम कैसे एक कंसिस्टेंसी रिटर्न कमा सकते हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू भी। दोस्तों, अगर इन्वेस्टिंग के थ्रू आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टिंग में भी डालते रहें, आप जब वहां से कुछ अर्न करेंगे तो आप उसे सीखने के लिए पैसा डाल सकते हैं, उसमें से कुछ निकाल के। अदरवाइज अगर आप अपनी जेब से पैसा डालेंगे तो आप एक बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज सभी का वीडियो। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने कुछ लोगों को इंस्पायर किया होगा इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा बनाने के लिए, कि कैसे कंसिस्टेंसी हमें इन्वेस्टिंग के थ्रू भी पैसे से मिल सकती है। अदरवाइज हम एक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस, आप करोड़ों रुपए लेके आ सकते हैं और आप एक बड़ा लॉस ले सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि आप लॉस बेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।